परीक्षित जी कहते हैं महाराज थोड़ी सा वृतांत बताओ ना, शादी कैसे हुई। पहली तो शादी सुन लिए भगवान की रुक्मणी जी से कैसे की, दूसरी शादी बताई। एक सत्राजित नाम का राजा था, भगवान सूर्य की इतनी भक्ति किया कि भगवान सूर्य ने मित्र बनाया और एक सुंदर मणि दे दी जो 8 मन सोना प्रतिदिन देती थी। सब लोगों ने देखा कि बड़ी सुंदर मणि है, तो देखो जो वस्तु जिसके लायक हो उसी के पास होना चाहिए। यदि बंदर को घंटी मिल जाए तो मान लो उसको खाने के लिए अदरक दिया जाए तो क्या बोलते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से सब लोगों ने कहा ये राजा क्या जाने मणि क्या होती है। सबने कहा एक काम करो, ये बहुत दिव्य और कीमती वस्तु होती है, इसको भगवान कृष्ण को दे दो। उसने कहा ऐसे कैसे दे दी, मेहनत हम करें, भक्ति हम किए, उपासना किए, तब मिली है, ऐसी फ्री में नहीं मिल गई। बोले ठीक है न दो। कुछ समय के बाद उसका भाई था प्रसेन जी, शिकार खेलने जा रहा था तो सोचा मणि पहन ली। बाहर हार जाते हैं तो चेन एन पहनने में, अंगूठी सगूठी पहनने में, है ना, कितना बढ़िया सुंदर कपड़े हो, सज धज के जाए ताकि लोग देखे हाँ ये तो बहुत बढ़िया, अलग ही लगता है ना। और ऐसे ही बन के चले जाओ, अपने आप में खराब लगने लगते हैं। तो उसने कहा बढ़िया जाओ, मणि को धारण करके जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा। गया, बन गया तो एक सिंह ने देखा बड़ी सुंदर मणि है, उसको मारा और मणि छुड़ा लिया। आगे सिंह गया घूमते घूमते तो एक जो है रीछ राज जी रहते थे, उन्होंने कही तेरे लायक थोड़ी, अगर आदमी को शेर मिलता है तो शेर को 1.25 शेर मिले। उन्होंने शेर को मारा, मार करके मणि ले ली। मणि ले ली, कुछ दिनों के बाद देखा भाई तो आए नहीं, सत्राजित का प्रसिद्ध, तो लोग ढूंढे बहुत नहीं मिला। जब तो लोगों ने अपने मन में काना फूसी कर दिए, भैया हमको तो लगता है कि सबने कहा था कि कृष्ण को मणि दे दो, और जब कृष्ण को मणि नहीं दी गई तो प्रसेनजित पहन के गया और रास्ते में न होगा तो कृष्ण ने मारा होगा, मणि चुरा लिया। ये बात जो है सब में फैली। एक दिन सत्राजित अपनी पत्नी को बैठा ला सामने, कहता है सुनो मैं एक बात तुमसे बता रहा हूं, किसी से न बताना, लेकिन तो मेरी पत्नी हो, हमारे भाई को कृष्ण ने मारा है और मणि छुड़ा लिया है, परंतु ये बात मैं सबके सामने नहीं कह सकता क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन देखना एक दिन सबूत मिलेगा और ये बात सबके सामने आएगी। परंतु एक चीज ध्यान रखना, ये बात किसी से मत बताना। उसने कहा कभी किसी से बिल्कुल नहीं। अब लोग बता तो दिया। अब जब पति जी और राजा जी कहीं चले गए तो उनकी रानी जी ने बुलाया अपनी सखी को, आज जरूरी काम है तुम हमारे घर में आना। आ गई। अब जब आई तो कहती सुनो मैं तुमको बहुत पक्की सहेली मानती हूँ, अपनी आत्मा की बात बताया करती हूँ, किसी से कभी नहीं बताती, लेकिन जो मेरे मन में रहता है वो तुमसे बताती हूँ। सुनो एक बात बताऊं, मेरे देवर को ना कृष्ण ने मारा है और मार के मणि छुड़ा लिया है, और देखो तो भाई तुझे मणि चाहिए था तो मणि छुड़ा लेते, मार दे तो ना कम से कम, तो इसने हत्या करी। ये बात किसी से बताना नहीं, मैं तुमसे बस बता। उसने कहा कभी नहीं। वो अपनी सहेली की गई, उसने भी यही किया, सहेली को बताया और तुम किसी से बताना नहीं। महिलाओं की सही बात है ना, बात पेट में पचती नहीं, गलत ना मानना, लेकिन कोई बात अगर आपको पता चल जाए और जब तक आप 2 4 10 लोगों से बताना लो, खाना पच जाएगा पर बात नहीं पचती। सही बात है कि नहीं। अब सुखदेव जी कहते हैं उसने अपनी पड़ोसन से, फिर उसने अपनी पड़ोसन से, फिर उसने अपनी पड़ोसन से, धीरे धीरे पूरी नगर की नारियों में ये बात चली गई, पर बताना किसी से नहीं। कर्णे कर्णे चपंजना फैल गई सारी जनता में, चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग कहते हैं सुनो हम पहले ये जानते थे, हम बोले नहीं, ये बात हम पहले ही जानते थे,
अरे आज का चोर थोड़ी है, जब ये छोटा था तो दूध दही चुराता था, और बड़ा हो गया तो छोटे में छोटी चोरी और बड़े में बड़ी चोरी। अब इस प्रकार से सबने कहा भगवान के पास ये बात गई, भगवान को ये बात अच्छी न लगी। भगवान अपने साथियों के साथ ढूंढने निकले, वन को गए तो प्रसेनजित मरा पड़ा था। जिस समय मरा पड़ा था तो भगवान कुछ और आगे बढ़े, निश्चित रूप से किसी ने मार के छुड़ा लिया है, भगवान समझ गए। आगे बढ़े तो सिंह मारा पड़ा है, और आगे बढ़े तो एक कुटिया दिखाई दी, और कुटिया में एक दिव्य प्रकाश। भगवान ने कहा हो न हो यहीं पे मड़ी, ये प्रकाश उसी का। भगवान कुटिया में जैसे ही घुसे तो वहां एक बिटिया बैठी जिसका नाम था जामवंती। जामवंती था। भगवान जैसे ही उस कुटिया में प्रवेश किए, जामवंती जी वहां रहते थे, तो उनकी बेटी थी जामवंती। तो अब वन में कभी किसी पुरुष को देखे ही नहीं, न पुरुषों से कोई जानवरों की दोस्ती ऐसी, जंगली जानवरों के पास किसी के पास जाओगे, रीछ इत्यादि, अचानक जाओगे और वो वन में होंगे तो वो अपन से कहाँ दोस्ती करेंगे। तो एकदम दौड़ी चिल्ला के तो जामवंती जी जोड़े कि आज मेरी बिटिया ऐसे कैसे चिल्लाई, तो कभी चिल्लाई नहीं, ऐसा संकट तो आया नहीं। जब दौड़े तो भगवान को देखे, भगवान को देखे तो दोनों लोगों के बीच में युद्ध होने लग जाता है। बहुत युद्ध हुआ, दोनों में द्वंद्व युद्ध चला, दोनों, यहां से भगवान वहां से जामवंती। 27 दिनों तक जामवंती जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ। जब 28वां दिन आया तो भगवान ने कहा भाई लौटना भी है, प्रोग्राम और भी है, इसीलिए नहीं आए। तो 28वें दिन भगवान ने जामवंती जी को एक घूंसा मारा, तो बेहोश हुए, और कुछ देर बाद होश आया, और जब होश आया तो खड़े हो गए। महाराज मैं समझ गया आप भगवान हैं, नारायण हैं, आप ही मेरे श्री राम हैं। हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज बस करिए, आपको मेरा सादर प्रणाम है। पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाया कि इस प्रकार का हुआ था। अच्छा, जामवंती जी से भगवान का युद्ध क्यों हुआ? पिछले जन्म में तो राम जी के भक्त थे जामवंती जी। तो पिछले जन्म में राम जी जब बने भगवान अवतरित हुए, प्रकट हुए, तो वहां पर राम रावण युद्ध हुआ तो सब लोगों को लड़ने का मौका मिला, पर जामवंती जी को नहीं मिला। भगवान से बोले हमको भी लड़ना है भाई, कोई हमारी बराबरी कहो, बताओ क्या करें। भगवान ने कहा जामवंती जी आपके मुकाबले कोई नहीं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आपके बराबर ताकत किसी की नहीं, और आपकी ये प्यास इस जन्म में नहीं बुझ सकती, अगले जन्म में आपकी प्यास जरूर मैं बुझाऊंगा। तो आज भगवान ने वो कहना भी पूरा किया। जामवंती जी हाथ जोड़ लिए भगवान के आगे, बोले प्रभु क्या सेवा करूं, दास को आज्ञा। भगवान ने कहा कोई आज्ञा नहीं है और कोई सेवा नहीं करना, ये मणि दे दो, इसके पीछे तो हमारा कितना नाम खराब होगा, चोरी का नाम, हत्या का नाम, ये मणि दे दो बस। जामवंती जी ने कहा प्रभु एक निवेदन है। कहा हाँ बोलो। बोले महाराज मैं ये जो है ना अपनी बिटिया को दान कर दिया, और बिटिया को कोई चीज अगर दान कर दे तो फिर उससे नहीं लेना चाहिए। तो महाराज अब ये बिटिया की हो गई है, तो मेरा एक निवेदन है आपसे, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। अब जब शादी कर लोगे तो ये बिटिया आपकी पत्नी हो जाएगी, और जब पत्नी होगी तो पति का जो है वो पत्नी का, जो पत्नी का है वो पति का। ऐसा होता है ना, जो पति का वो पत्नी का, जो पत्नी का वो पति का, तो फिर आपकी ये मणि हो जाएगी प्रभु। भगवान ने कहा ये तो सही है। भगवान के साथ वही विवाह में भगवान लेकर के आ जाते हैं। इस प्रकार से विवाह वहां हुआ, भगवान लौट करके आए, मणि को दे दिए। पूरी प्रजा जो भगवान को कह रही थी कि ये तो बचपन का चोर है, भगवान ने जब मणि ला करके दी तो पूरा माहौल बदल गया। जैसे राजनीति में होता है ना, जब कोई नेता चुनाव में खड़ा, अरे तो खराब है, बिल्कुल ऐसा है वैसा है, और अगर चुनाव जीत गया तो यही सबसे अच्छा है,
होता है ना, ऐसा ही हवा बदल गई है भैया, इसको शर्म नहीं लगी बताओ, तीनों लोगों के स्वामी पर चोरी लगा दिया, इसकी कितनी बुद्धि भ्रष्ट थी। जो भगवान को चोर कह रहे थे वो उसको निकृष्ट भ्रष्ट कहने लगे। अब जब चारों तरफ से उसकी इस प्रकार से चारों ओर ऐसी बातें हुई, उसको बड़ी शर्म लगी, सोचता है क्या कर, भगवान के पास गया, निवेदन किया, महाराज अब मेरे से इतना अपमानित जीवन जिया नहीं जा रहा है, पूरी जनता मेरी निंदा कर रही है, महाराज मेरा निवेदन स्वीकार करो। विचार करता है अगर रिश्तेदारी कर दूंगा तो लोग बोलना बंद कर देंगे, बोलेंगे उन्हीं की तो रिश्तेदार है। महाराज मेरा निवेदन है मेरी बिटिया से शादी कर लूं, वो मणि भी ले लो, वो मणि मेरे से देखी नहीं जा रही, बेइज्जती हो रही है, इसलिए आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए। भगवान ने कहा ब्याह कर लेंगे पर मणि न लेंगे भाई। बोले ठीक है महाराज। उसकी बेटी थी सत्यभामा, उसने अपनी बिटिया का विवाह किया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक बार भगवान पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ की ओर गए, कुछ दिन रहे। एक दिन अर्जुन से बोले कि अर्जुन चलो थोड़ा घूम ले, रोज घर में रहे आते घूमना भी है, तो बोले चलो ठीक है। यमुना नदी की ओर जाते हैं। जब यमुना नदी की ओर गए तो वहां यमुना के किनारे एक देवी बैठी हुई थी। वहां जब देवी बैठी थी, भगवान ने कहा जाओ अर्जुन देखिए वो कौन है, ये अकेली बिटिया क्यों बैठी है, देवी कौन है। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी कौन हो, और यहाँ अकेली क्या कर रही हो, किसी बिटिया का अकेले किसी सुनसान स्थान में रहना अनुचित है, ठीक नहीं, तो तुम ऐसी क्यों बैठी हो। उसने हाथ जोड़ लिया, ये अर्जुन भैया मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम है कालिंदी, मैं जब से होश संभाली हूँ तो द्वारकाधीश को ही पति के रूप में चाहती हूँ, और उन्हीं को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए, और जब तक वो मुझे मिल ना जाएंगे मुझे मालूम है वो जगतपति है, और जब वो जगतपति है तो ऐसे वैसे पति क्या करना, जगतपति को पाओ ना, इसलिए मैं उनको पाने के लिए बैठी हूँ। अर्जुन भगवान के पास गए, महाराज ये तो आपको पतिदेव बनाना चाहती है। भगवान ने कहा चलो परिचय करा दो, शादी कराओ, हमें क्या है, हम तो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए हैं। अर्जुन गए और बढ़िया उससे परिचय करा करके विवाह कर दिए। भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन उज्जैन देश के राजा बिंद और अनुबिंद थे, उनकी एक बहन थी मित्रवंदा। दोनों लोग जो है धन के बहुत लोभी थे, महाराजा बनने का बड़ा शौक था, राजा तो थे ही महाराजा बनने का, तो उन्होंने सोचा किसी ऐसे राजा के साथ शादी करो अपनी बहन की, कि हमको जब भी जरूरत पड़े तो वो हमारी खूब मदद करे। तो राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक लोग क्या क्या कर देते, राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए वह जो है दुर्योधन से उसका विवाह करने के लिए मन में संकल्प किए, परंतु मित्रविंदा भगवान को चाहती थी। दुर्योधन के साथ ब्याह करेंगे दुर्गति करवाना है, भगवान के साथ करेंगे जिसमें कल्याण हो, भगवान को चाहती थी। स्वयंवर हुआ, भगवान उसके मनोगत भावों को समझे, स्वयंवर में पहुंच गए। जयमाला लेकर के आई, भगवान बैठे थे, जयमाला डाल दिया। दोनों लोग उसके भाई बंधु लोग विंद और अरविंद मारने दौड़े, तो भगवान ने उनको अपने लोग पहुंचाया और मित्रवंदा को अपने साथ ला करके ये भगवान ने पांचवा विवाह किया। एक कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित, उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी और पिताजी का नाम था नागनिजित, तो इसका नाम भी रख दिया गया नागनिजिति, पिता का जैसा नाम उसी हिसाब से रख दिया। उसने प्रतिज्ञा की, उसके यहाँ बहुत ताकत वाले 7 बैल थे, उसने संकल्प किया कि जो इन बैलों को इकट्ठे एक साथ हराएगा वही मेरी बिटिया के साथ विवाह करेगा। भगवान गए, बोले ठीक है, भी दिखाते हैं जोर तो। बड़ा भारी भयंकर कुश्ती का मैदान था, भगवान पहुंचे, 7 बैल छूटे थे, भगवान गए, अपनी बांसुरियां निकाले
और पीताम्बरी का धागा निकाले और सबकी नाकों में जैसे सुई में धागा डाल के माला बना दो, फिर सबके सातों बैलों की नाक में डोर डाली और सबको नच दिया, खूब नाच दिखाया। इस प्रकार से उसका विवाह भी भगवान के साथ, वही भगवान का छठवां विवाह है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वासुदेव जी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था श्रुत कीर्ति। बुआ जी श्रुत कीर्ति भगवान को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी। और वो चाहती थी इसका मेरा रिश्ता सदा बना रहे। उसकी एक बिटिया थी, सगी बुआ की बिटिया, जिसका नाम था भद्रा। आप सुने भी होंगे, जब श्री कृष्ण चलता था तो उसमें अधिकतर नाम भद्रे, वो अपनी पत्नी को बुलाते थे। उसने अपनी बिटिया का विवाह भी बुआ ने भी भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार से सातवां विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भद्र प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा थी, उसका भी विवाह भगवान के साथ हुआ। चक्र में घूमती मछली को निशाना लगाने के लिए उसने निश्चय किया कि जो लगाएगा वो बिटिया के साथ विवाह करेगा। भगवान का एक ही बार में निशाना लगा। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। 8 विवाह होने के बाद भगवान ने एक बार एक साथ 16,100 विवाह किए। भौमासुर नाम का दैत्य था, वो सब राजाओं के यहाँ जाए, लड़ाई करे और लड़ाई करके सबको हरा दे, और जब हरा दे तो उनको बंदी बनाए, और बंदी बना करके उनके नगर में जितनी कुंवारी कन्याएं होती थी, सुंदरियां, सबको अपने कब्जा में ले और लेकर के चलाया। उनको कह जाओ राज कर। इतना निकृष्ट था। कोई होता ही है दुष्टि, अलग अलग तो स्वभाव रहता है। किसी की वृत्तियां ही नीच होती है, क्या करूं? नीच की कोई दवा तो मिलती नहीं है। बीमारी की दवा मिल जाए, नीचता की दवा कहाँ मिलती है? कुत्तेगिरी की, वो तो करने वाले कभी सुधरते भी नहीं। कुंवारी कन्याओं को ले जाए, जेल में बंद करे। उसने संकल्प किया था कि 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा, रखूंगा। इतनी सारी पत्नियां सुंदर सुंदर। बड़े बड़े राजा शिकायत लेकर के गए, और शिकायत लेकर के गए जब, तो भगवान के पास, प्रभु ऐसा अन्याय बेटियों के साथ न होना चाहिए। तो लक्ष्मी है, इनकी तो बहनों का तो सम्मान हो, बेटियों का सम्मान हो, नारियों का सम्मान हो। वही देवता निवास करते हैं। जहाँ देवियों का अपमान होता है वहाँ देवता निवास नहीं करते हैं। प्राग ज्योतिषपुर में वो राजा रहता था। भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के गए, उसको सत्यभामा जी के साथ गए। नगर में प्रवेश किए तो एक 5 मुंह वाला राक्षस था, उसका नाम था मुर। भगवान को मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही पता चला, भगवान ने कहा ये मुर्र फुर्र कहां से आ रहे हैं। भगवान ने पकड़ा और उस मुर नाम के दैत्य को मुरेड़ दिया। और जब मुरेड़ा तो सब लोग, वही देवता लोग कहने लगे, बोलिए मुरारी लाल भगवान की जय। दिन से हमारी भगवान मुरारी हो गए, मुर को मार के। आगे चले, उस भौमासुर को मारे, और मारने के बाद उन बहनों बेटियों को बंधन से मुक्त करा। और जब मुक्त किया तो भूदेवी प्रसन्न हो गई। भूदेवी प्रसन्न हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, वाह प्रभु, ऐ मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। तू प्रार्थना करी। भगवान ने राजकन्याओं से कहा, देवियों अब आप लोग एक काम करो, घर चले जाओ। देवियों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज अब हम घर कैसे जाए? हम घर नहीं जा सकते। अगर हम घर जाएंगे ना तो हमारे माता पिता हमें अब अपनाएंगे नहीं, हमें घर से निकाल देंगे। क्या कहते हैं प्रभु, अब हम कहाँ जाएंगे, कौन अपनाएगा? भगवान कहते भैया हमने छुड़ा दिया, यही गलती कर दी। सब लोग कहते हैं महाराज गलती कहाँ की? आप तो सारे संसार का कल्याण करते हैं, आप हमारा भी अब कल्याण करिए, उद्धार करिए। महाराज हमारे पास कोई उपाय नहीं है।
सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान प्रसन्न हो गए और एक ही दिन में, एक ही साथ में, एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप रख करके भगवान ने उन सबके साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित